हाय एवरीवन, ये सेट नंबर 12 है साइंस का। इस सेट में हम 331 से लेकर 360 तक टोटल 30 एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शन है पोलिया, डिप्थीरिया, रूबेला, जीका, बुखार। तो सही उत्तर हो, जस्ट मोमेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डिप्थीरिया रोग है ये जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न नंबर 332। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, कार्निया, पित्ताशय या फिर आंत। तो पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है यह कार्निया, बाकी यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय और आंत भी। अगला प्रश्न है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 3 अरब, 2 अरब, 1 अरब या फिर 4 अरब। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब बार सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय धड़कता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो ओ है, ऑप्शन डी ए बी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो ए है, सॉरी ओ ग्रुप है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। बाकी ग्रुप ए बी में, बी में और ए में एंटीजन पाई जाती है। दांत का शिखर किसका बना होता है? इनामिल का, काइटिन का, उपस्थिति का या फिर डेंटिन का। तो दांत का जो शिखर बना होता है ये बना होता है इनामिल का। अगला प्रश्न देखेंगे, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? लेमूर का, उपमानव का, आधुनिक मानव का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, आधुनिक मानव का होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है। एचआईवी क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण या फिर विषाणु रोग या फिर परिवर्तन सूचकांक या फिर प्रति विषाणु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एचआईवी है ये विषाणु रोग है। अगला प्रश्न है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में किस कारण से पहुंचता है? फंगस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा डेंगू जो बुखार है ये फैलता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसे रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता, यानी किसी से भी वो ले सकता है जो रक्त है। तो अगला प्रश्न है मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 या फिर 75 to 80। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 16 से 18 बार मनुष्य एक मिनट में सांस लेता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? साइकेडमी, ट्यूबकेटोमी, न्यूरोटोमी, वेसेक्टोमी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, वेस्कटोमी। मनुष्य की जो पुरुष की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अग्राशय ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, क्रोमियम लवण या फिर जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेप्टीमोलोइडियम के कारण, स्पष्ट ज्ञात नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेप्टीमोलोइडियम के कारण। निम्नलिखित में से कुटक किसमें नहीं पाया जाता? कुकुट में, बत्तख में, मोर में, शुतुरमुर्ग में। तो सही उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग में कुटक नहीं पाया जाता, बाकी मोर में पाया जाता है, बत्तख में पाया जाता है और कुक्कुट में पाया जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, कोयला खान में, पेंट विनिर्माण उद्योग में। तो सही उत्तर हो जाएगा कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके अनुमूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, फिलपांव या फिर पोलियो। तो सही उत्तर हो जाएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो जीका वायरस है चूहा, खरगोश, झिंगूर या फिर मच्छर। तो सही उत्तर हो जाएगा मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है।
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, वृक्क, यकृत या फिर हृदय? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक से, गल्जिका से, अंतर्द्रव्य जालिका से या फिर राइबोसोम से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, गल्जिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनिया जो फीताकृमि होती है तथा फिजियोलॉजी से पर्णकृमि कहा जाता है, किस संघ के उदाहरण है? सेलेंटेट्रा, एनिलिट्रा, आर्थ्रोपोडा, लेटिहेलिमिथिन्स? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटिहेलिमिथिन्स का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? लुवेनहाक, रोनाल्ड रास, मेंडल या हार्वे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्वे। अगला प्रश्न, मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है? वनों को उगाने द्वारा, वनस्पति के हटाने द्वारा, अत्यधिक चरण द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों को उगाने द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर मैसूर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 2700 KCl, 3000 KCl, 4000 KCl या फिर 6000 KCl? तो सही उत्तर हो जाएगा 4000 KCl। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? अमाशय, यकृत, वृक्क, अग्नाशय? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यकृत करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मनुष्य, चमगादड़, व्हेल या फिर मछली? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली नहीं है स्तनधारी, बाकी मनुष्य भी है, चमगादड़ भी है और व्हेल भी स्तनधारी प्राणी है। रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु जनित रोग है रेबीज। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा।